हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुविचार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता पार्वती की ननंद की कहानी। माता पार्वती ने भगवान शिव से मांगी थी एक ननंद। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के भगत हैं तो कहानी को पूरा सुनना। अगर कहानी को बीच में छोड़ा तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिव अनादि हैं, उनका कोई आरंभ ना उनका कोई अंत। वह स्वयंभू हैं, उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वे सृष्टि के विनाशक भी हैं और महादेव भी हैं। वह रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी हैं। अगर उनके क्रोध के ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए। कभी वे वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप धारण किया। कभी वे काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बन अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुए। शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति के स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य, कई कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या आपने कभी भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? नहीं तो चलिए आज हम आपको ननद भाभी यानी शिव की बहन और आसावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करके कैलाश पर्वत पर आई, तब वे कई बार उदास होकर अकेला महसूस करती थी। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि उन्हें एक ननंद चाहिए। माता ने कहा, काश मेरी भी कोई ननंद होती। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या ननंद के साथ तुम निभा पाओगी? तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती ने कहा, ननंद से मेरी क्यों नहीं बनेगी। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननंद लाकर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह स्त्री बहुत मोटी और भद्दी थी। उसके पैर भी फटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननंद। इनका नाम आसावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। आसावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। आसावरी देवी सारा भोजन चट कर गई और सारा अन्न भी खा गई। इस बीच आसावरी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे हुए पांव की दरारों में छुपा लिया, जहां उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने आसावरी देवी से पूछा कि ये कहीं उसकी चाल तो नहीं। आसावरी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों से आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ, कृपा करके ननंद को अपने ससुराल भेज दो। अब और देरी नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्द ही आसावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा किया।
इस घटना के बाद से ही ननंद भाभी के बीच छोटी छोटी तकरार और नोक-झोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव की बहन और माता पार्वती की ननंद की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।